हो सकता है आपको बंद जगह से डर लगता हो सकता है आप लिफ्ट में जाने से डरते हो, फ्लाइट में चढ़ने से डरते हो, भीड़ में जाने से आपको डर लगता हो, किसी टनल के नीचे से निकले तो ऐसा लगता है कहीं सांस ना रुक जाए। नमस्ते, मैं डॉक्टर नीना विजयवर्गीय, न्यूरो साइकियाट्रिस्ट एंड काउंसलर, एफिनिटी हॉस्पिटल, कोटा। सबसे पहली बात तो आप अकेले नहीं हैं जिसको ये दिक्कत है। मैंने अपने क्लिनिक में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको ये परेशानी है। ये एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है एंड सबसे अच्छी बात है कि इस बीमारी का इलाज संभव है, ये ट्रीटेबल है। अब आपको आपका ये डर समझना होगा। ये है क्लस्ट्रोफोबिया। ये एक सिंपल डर नहीं है, ये एक बीमारी है, एंजाइटी डिसऑर्डर का पार्ट है। इसमें आपके ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा अमाइगडेला आपको रॉन्ग सिग्नल देने लगता है। जब सीरियस डेंजर में जो सिग्नल ब्रेन रिलीज करता है वो बिना किसी डेंजर के रिलीज होता है। आपको भी पता है कि बंद कमरा या लिफ्ट कोई एक तरह का डेंजर नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन फिर भी बंद जगह में वो डेंजर फील करना जो कि रियल सिचुएशन में हो, ये तब होता है जब आपका ब्रेन फॉल्स अलार्म दे रहा है, फॉल्स सिग्नल दे रहा है और आपकी बॉडी आपकी बात नहीं मान पाती है। उस वक्त बॉडी रिएक्ट करने लगती है, जैसे घबराहट होना, बेचैनी होना, पसीने आना, दम घुटना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, एक्सेट्रा, जो भी एंजाइटी के पार्ट्स होते हैं, जो कि सब में अलग अलग फॉर्म में नज़र आते हैं। अब इससे लाइफ में क्या होता है? लाइफ में ये होता है कि हम ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह ही अवॉइड करने लग जाते हैं जिनसे हमें ट्रिगर हो। हम लिफ्ट में जाना बंद करते हैं, 5 मंजिल होगा तो हम चढ़ के चले जाएंगे। कमरे को बंद करने से डरते हैं, गेट खुला करके सोएंगे। ट्रेन में जाने से, फ्लाइट में जाने से, टनल के नीचे जाने से हम अपनी लाइफ को बहुत रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। हम इन सब ट्रिगर्स को अवॉइड करने लगते हैं और इससे सबसे बुरा ये होता है कि हमारी लाइफ ये बीमारी कंट्रोल करने लग जाती है। बल्कि हम हमारी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कई लोगों को लगता है कि ये मेरे साथ क्यों है, बाकी लोग तो नहीं डरते, आराम से फ्लाइट में बैठते हैं, लिफ्ट में जाते हैं, तो ये हुआ क्यों? इसके पीछे जो रीजंस होते हैं, कई बार जेनेटिक हिस्ट्री होती है कि जिसकी फैमिली में कभी किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर रहा हो तो उस इंसान में इस फॉर्म में आ जाता है। कई बार बचपन में पास्ट ट्रॉमा ऐसा रहा होता है कि कमरे में बंद हो गए और लिफ्ट में फंस गए हों, तो पास्ट ट्रॉमा बड़े होकर इस तरीके से डर में बदल जाता है। कई बार ब्रेन का सिस्टम बिना किसी कारण के ही ओवर सेंसिटिव हो जाता है। मेन बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि आप वीक नहीं हैं, आपकी पर्सनैलिटी कमज़ोर नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। ये एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है और इसका इलाज संभव है, ये ट्रीटेबल है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसका ट्रीटमेंट क्या है, हमें आगे कैसे चलना है, अपनी लाइफ को कैसे बदलना है। तो कुछ टेक्निक्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें साइकोलॉजिस्ट आपके ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि आपको अपने थॉट्स को कैसे मॉडिफाई करना है, बदलना है, कैसे उन सिचुएशंस में अपने नेगेटिव थॉट्स को नॉर्मलाइज रखना है। एक टेक्निक है एक्सपोजर थेरेपी, डर के आगे जीत है। कहने का मतलब आपको उस चीज़ को एक्सपोज करना है पर स्लोली। फॉर एग्जाम्पल आपको लिफ्ट से डर लगता है तो आप 1 सेकेंड लिफ्ट में जाएंगे या सिर्फ बिना लिफ्ट को चालू करके वापस से आएंगे। आप थोड़ा थोड़ा डेली ट्राई करेंगे, धीरे धीरे उससे एक्सपोज होंगे, जो भी आपका डर है तो वो चीज़ आपके लिए नॉर्मलाइज हो जाएगी। कुछ चीज थेरेपीज होती है जैसे रिलैक्सेशन थेरेपीज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, आपका मेडिटेशन, जो आपको ऐसे एंजाइटी वाली सिचुएशन में आपके ब्रेन को रिलैक्स करना सिखाएगा। एंड द लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास होता है मेडिकेशन, जो कि काफ़ी इफेक्टिव ऑप्शन होता है कि जब भी बीमारी, अगर बीमारी का ही रूप ले लिया है और बहुत बढ़ गई है तो आपको दवा गोली की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रेन में कोई ना कोई केमिकल चेंजेस तो हुआ है इतना ज़्यादा। तो उस केमिकल चेंजेस के इम्बैलेंस को वापस से बैलेंस में लाना होता है। जो मेडिकेशंस आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करेंगी, आपकी एंजाइटी को प्रॉपरली तरीके से ठीक करने की कोशिश करेंगी। पर सिर्फ मेडिकेशंस नहीं, हम थेरेपीज़, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी, रिलैक्सेशन थेरेपीज़, एक्सरसाइजेस एंड मेडिकेशन का जब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। मुझे अभी भी याद है कि मेरा एक पेशेंट जिसका घर फ्लैट 8वीं मंजिल पे था और वो डेली सीढ़ी चढ़ के जाता था क्योंकि वो लिफ्ट में नहीं जा सकता क्लस्ट्रोफोबिया की वजह से। लेकिन ट्रीटमेंट लेने के बाद ही वो सो कॉन्फिडेंट कि वो इजीली लिफ्ट में जाता था और उसने खुद ने बोला, मैम मेरी लाइफ बदल गई। एक मेरी पेशेंट जिसके रिलेटिव, जिसके हस्बैंड का बाहर ट्रांसफ़र हो गया इंडिया के बाहर, वो वहाँ रहने लगे, वो अपने हस्बैंड के साथ जाके नहीं रह पा रही है। वो और उसका बच्चा यहाँ रह रहा है क्योंकि वो फ्लाइट में बैठ के इतनी दूर नहीं जा सकती है, ट्रैवल नहीं कर सकती है। आफ्टर मेडिकेशंस उसमें वो कॉन्फिडेंस आया, उसमें वो पोटेंशियल डेवलप हुआ जो कि ऑलरेडी उसमें था, पर बीमारी की वजह से वो समझ नहीं पा रही थी और वो अब इजीली अपनी लाइफ अपनी फैमिली के साथ बिता रही है।
रिसेंटली एक फादर आया था, उसका बेटा है बहुत दूर जहाँ वो जाना चाहता है, अपने बेटे के साथ 3-4 महीने रहना चाहता है, लेकिन क्योंकि फ्लाइट में नहीं बैठ सकता, डर है। एंड अगेन ही वॉज टेकिंग ट्रीटमेंट ऑन विद इन अ मंथ ही वॉज सो ओके कि वो आराम से अपनी फ्लाइट लेके अपने बच्चे के साथ चला गया। तो जो लिफ्ट का डर है, बंद जगह का डर है, एक पेशेंट था जो कभी अपने घर में ताले ही नहीं लगाने देता था, विंडोज खुली रहती थी, घर वाले बहुत सारी कंप्लेन करते थे कि सारे मच्छर आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, रात में डर होता है कोई आ जाए, पर ये हमें गेट ही नहीं लगाने देते। तो जब ट्रीटमेंट हुआ तो ही वो सो ओके कि उसे बंद जगह से कोई डर नहीं था, वो आराम से गेट लगा के सो सकता है, आराम से गेट लगा के बाथरूम का नहा सकता है, अपनी लाइफ की प्राइवेसी वापस से इंजॉय करने लगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हमने यहाँ पे ट्रीट किए हैं, क्योंकि ये एक बीमारी है। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये डर नहीं है एक सिंपल सा, ये एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है, जो आप यहाँ आके खुल के हमें बता सकते हैं, जो हम ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और उसका जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, थेरेपीज होगा वो डिज़ाइन करके आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे। अगर आप में से किसी को भी इश्यूज़ हैं या आपके नियर डियर वंस को किसी को इश्यूज़ हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और एफिनिटी हॉस्पिटल हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। मैं चाहती हूँ कि आप डर से जीवन ना जिए, आपको डर कंट्रोल ना करे, आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करें, सिर्फ इतनी सी बीमारी के पीछे। अगर आपको ये वीडियो लगा है कि हेल्पफुल है, मदद कर सकता है, तो अपने नियर बाय से शेयर करें, ताकि जो भी इंसान साइलेंटली इस चीज़ को सफ़र कर रहा है, स्टिग्मा के चलते किसी को बता नहीं रहा और अंदर ही अंदर घुट रहा है, परेशान हो रहा है, तो वो मदद लेने के लिए अप्रोच कर पाए। थैंक यू।